और अमीर हैं, IAS IPS और जितना भी नौकरशाह हैं, ये लोग के लिए संविधान थोड़ी ना है। भैया आप पंचायत से लेकर के पूरा राजधानी दिल्ली तक जांच करो तो आपको पता चलेगा पूजा सिंघल जैसे लाखों लोग बेशुमार गगनचुंबी मकान बना चुके हैं, इतना प्रॉपर्टी अर्जित कर चुके हैं कि आपको एकदम पसीना छूट जाएगा। नमस्कार, जोहार, मैं हूं विश्राम, आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। इस वक्त फिर से हम आ गए हैं राजभवन के सामने में, और ये जो आप दिख रहा होगा ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रद्द करने के लिए अनिश्चित काल के लिए बैठे हुए हैं। और ये लोग आज की तारीख में 25 दिन हो चुके हैं, हालांकि अभी तक इसका हमारा नासन अभी तक तोड़े नहीं है। आज हम इन लोग से कड़वे सवाल पूछने वाले हैं, आपको शुरू से अंत तक वीडियो देखने पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये हमारा नासन अनिश्चित काल के लिए जिस तरह से बैठे हैं, ये आपको भी समझना पड़ेगा, हमको भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोग को हमारी उभरता झारखंड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने 25वां दिन आप लोग ने यहाँ पे बिताया है। ये 25 दिन में आप लोग क्या क्या कुछ एहसास किए हैं? आप लोग हमारा नासन को आप लोग अभी तक तोड़े नहीं हैं। सबसे पहले आपको जय धर्मेश, आप कीमती समय निकाल के आए। अभी 25वां दिन हम लोग आज सत्याग्रह का दिन है और हम लोग इसको तोड़ने नहीं जा रहे हैं। हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पे संविधान का खुला उल्लंघन नहीं करने देना है, और जब संविधान जिंदा रहेगा तो हम आदिवासी जिंदा रहेंगे। इसीलिए हम लोग संविधान का खुला उल्लंघन करने वालों को चेता रहे हैं और उसी में पंचायत चुनाव का विरोध भी कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि सरकार कितना दिन तक इसको संविधान को खुला उल्लंघन करती है, ये हम लोग देख रहे हैं। पिछले दिनों में जिस तरह से मानी लॉटरी को लेकर के झारखंड के अंदर में न्यूज़ ट्रेंडिंग पे चल रही है, और इसमें दो नाम सबसे बड़े अधिकारी का नाम आता है, जिसमें IAS पूजा सिंघल और उसका पति। भ्रष्टाचार की जितनी भी झारखंड के अंदर में हो रही है, आप लोग इसके खिलाफ बोलते नहीं हैं। आप लोग फिर अनशन पर बैठ जाते हैं, आप लोग अनिश्चित काल के लिए बैठ जाते हैं। आप लोग इस पर आप लोग का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। देखिए, ये आप कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलते हैं? हम लोग तो भ्रष्टाचार को एकदम ज़मीन से ही ख़त्म हो जाए। प्रथा ग्राम सभा क्या है? ये हज़ारों समस्या का समाधान ही तो है। आप एक एक एंगल को उठा के मत देखिए। एक पूजा सिंघल को, IAS को आप देख रहे हैं, और हम लोग लाखों पूजा सिंघल के जैसे लोग पूरे देश में देखेंगे तो करोड़ों लोग हैं जो लोग संविधान का खुला उल्लंघन करते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। भैया आपको विश्वास नहीं होगा, आप सीधा पंचायत में देख लो या ब्लॉक में देख लो, मतलब सरकारी नौकरी करने वाले, या कार्यपालिका के हों या विधायिका के हों या मतलब न्यायपालिका के हों, किसी भी सेक्टर से जुड़े लोग हैं, उनको आप शपथ पत्र में मांगिए लिखित रूप में। अगर वो बोलते हैं कि मेरा वेतन महीना का इतना है और मेरा प्रॉपर्टी मात्र एक जगह है ना, झारखंड में मात्र एक ही जगह मेरा मकान है या मेरा एक ही गाड़ी है, हम महीना में इतना कमाते थे और इतना खर्च किए, जो बचा है इतना, उस शपथ पत्र में ले लीजिए आप। किसी का औकात है, कोई सरकार है कि शपथ पत्र में वो मांग लेगा या कोई दे देगा? भैया आप पंचायत से लेकर के पूरा राजधानी दिल्ली तक जांच करो तो आपको पता चलेगा पूजा सिंघल जैसे लाखों लोग बेशुमार गगनचुंबी मकान बना चुके हैं, इतना प्रॉपर्टी अर्जित कर चुके हैं कि आपको एकदम पसीना छूट जाएगा, सबका हेकड़ी निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? आज आप देखिए ना, एक और गरीब जनता खाने के लिए परेशान है, हाँ, और दूसरी ओर इसको देख लीजिए, ऐसे इस लोग को जो 4-4, 5-5 कुत्ता पाले हुए हैं, वो कुत्ता के पीछे डेली 10,000 रुपये का खर्च करते हैं ये लोग, और यहाँ हम गरीब मर रहे हैं। ये लोग हॉस्पिटल के नाम से लूट तंत्र का एगो हॉस्पिटल बना लिए हैं। पल्स इनका बनाया हुआ था। ये एक ठो मत देखिए, यहाँ जितना भी हॉस्पिटल होगा, स्कूल होगा, जितना भी कंपनी होगा, बड़े बड़े जितना भी फैक्ट्री हैं, सब में आपको देख लीजिएगा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के लोगों का हिस्सेदारी है। समझ गए? ये लोग अपना काला धन को छुपाने के लिए, वाइट करने के लिए दूसरे लोगों को व्यापारी के साथ ये लोग गठजोड़ करते हैं। अभी तो इनका 7-8 स्टेट में आपको छापामारी पड़ा है ना। भारत के जितने भी स्टेट होंगे, यहाँ तक विदेश तक में इनका प्रॉपर्टी होगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन इनका भर नहीं, इनके जैसा तो यहाँ लाखों में है। अब केंद्र सरकार तो आप जान लीजिए कि राज्य सरकार को नीचा दिखाने के उद्देश्य से ये पूजा सिंघल को ये किया, लेकिन पूजा सिंघल को भी तो राज्य सरकार ही, बीजेपी की गवर्नमेंट ही क्लीन चिट दी थी ना। हाँ, जब क्लीन चिट दिया था और आज ये कर रहा है, आप समझ लीजिए चोर चोर मुसरा भाई।
बात समझ गए। ये लोग हम लोग का आंख में धूल झोंकने के उद्देश्य से ये लोग एक व्यक्ति को ओपन किया है। अगर एक्चुअल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना भी केंद्र का जो टीम है, ईडी हो, जीडी हो, जितना भी इनका जांच टीम हो, लगा दे, पूरे देश में लगा दे, पूरे प्रॉपर्टी का जांच कराए, सभी का कराए। हाँ, अभी आधार कार्ड आप बनाते हो, आधार कार्ड से ही लिंक कर दो ना, आप शपथ पत्र दे दो ना, कि नहीं, हर व्यक्ति, हर परिवार का शपथ पत्र देना कि मैं इतना वेतन मेरा है या इतना ऐसा व्यवसाय है, मैं इतना टैक्स देता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ कि इसके अलावा मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं है और मैं कभी दावा नहीं करूँगा किसी भी जगह का, तब ना सही आएगा कि चोर कौन है और कौन नहीं है। तो इसीलिए हम लोग भ्रष्टाचार का समुचित समाधान, बात समझ गए, भ्रष्टाचार का समुचित समाधान के लिए ही 5वीं अनुसूची, जो हमारा पूर्वज टाना भगत लोग आज़ादी की लड़ाई में लड़े और हम पूरे देश को आज़ादी दिलाए, और उसी के प्रावधान में हमारा संस्कृति और हमारा वेशभूषा, हमारा रहन सहन के आवेग में हमको मतलब विद्यमान विधि मिला, और विद्यमान विधि ही 5वीं अनुसूची के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय संविधान में लिपिबद्ध है। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो कोई भी अधिकारी हमारा बात नहीं सुन रहे हैं। हम पंचायत चुनाव को रोकना चाहे, हम सत्याग्रह पे बैठे, क्या आज बैठे सत्याग्रह पे? आखिर 1 साल पहले क्या हम लोग लिख के नहीं दिए? अच्छा, 1 मिनट, जिस तरह से खूंटी जिला में मनरेगा के जितने भी फंड इसने घोटाला किया है, यदि 25वीं अनुसूची लागू होती है, क्या लगता है ऐसे लूट को, अर्थात ऐसे लूट पर क्या शिकंजा खस सकती है? देखिए, आप खूंटी जिला को भर क्यों ले रहे हैं मेरे भाई? आप झारखंड में जितना भी प्रखंड है, ठीक है, 5वीं अनुसूची एरिया चाहे बाहर का एरिया, उसमें आप 5 साल का, यानी 2015-16 से लेके 2021 तक का जितने भी योजना उस प्रखंड में गया, उस पंचायत में गया, गांव में गया, सभी का आप ऑडिट रिपोर्ट ले लो ना। कितना योजना पास हुआ, कितना योजना बना, किस रूप में बना, कितना निकासी हुआ, एमबी कितना का बना, आपको पता चलेगा कि कोई भी झारखंड का ऐसा ब्लॉक नहीं होगा जिसमें 50-50 करोड़ का गबन ना हुआ हो। बात समझ रहे हैं? तो 5वीं अनुसूची के माध्यम से आपको ये जानना होगा कि कभी भ्रष्टाचार नहीं होगा। इसके पीछे एक ही चीज़ जानना होगा कि सीधा राज्यपाल के यहाँ से फंड जाना है आपका कहाँ? ग्राम सभा में। बीच में कोई माध्यम नहीं होगा, ना ये दरबेजगा पढ़ल डीसी होगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ना यूपीएससी की तैयारी करके आया है। हाँ, इंजीनियर को बोल रहे हैं ना कि बहुत अच्छा पढ़ाई किया है। अरे भैया, ये लोग कुछ पढ़ाई नहीं किया है, थोड़ा सर्दी खांसी होता है तो लोग अंग्रेजी टैबलेट खा के खांसी भगाता है। अरे यार, सर्दी खांसी मेरा मित्र है, वो 12 महीना का मेरा संग दोस्ती है, कभी सर्दी आएगा, कभी खांसी आएगा, कभी बुखार आएगा, तो ये लोग तो मित्र है। लेकिन ये लोग टैबलेट खा के सर्दी खांसी भगाएगा, ये लोग भ्रष्टाचार खत्म कर पाएगा? बताइए। तो आज तो पूजा सिंघल नज़र में खुला इनके माध्यम से, लेकिन हम टाना भगत, हम सत्याग्रह में ऐसे नहीं बैठे हैं। हम लोग एक चीज़ का ये आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप है अगर केंद्र सरकार में ताकत या राज्य सरकार में ताकत है, तो 2016 से लेकर 2021 तक का पूरे झारखंड का जितने भी ब्लॉक में जो भी काम हुआ, अभी मनरेगा नरेगा भर में मत चलिए, केंद्र सरकार का भी सीधा योजना चल रहा है ना, राज्य सरकार का भी सीधा योजना चल रहा है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट प्लान चल रहा है, करोड़ों रुपये का चल रहा है। हम बोल दे रहे हैं कि 20% ही पैसा जो है खर्च होता है ज़मीन में, 80% पैसा सीधा इन्हीं के माध्यम से, यही IAS IPS, बात समझ गए, इन्हीं के माध्यम से गबन हो जाता है। तो भ्रष्टाचार में नीचे के लोग लिप्त नहीं है, वो भी है लिप्त, लेकिन कम मात्रा में। आज भावेल मछली तो ऊपर में बैठे हैं ना, जो पूरे निगल जाते हैं एक के साथ में। तो ये सब ये हॉस्पिटल और स्कूल, जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल स्कूल देख लीजिए, तो देखिए ये समस्या का समाधान है आपका 5वीं अनुसूची और ग्राम सभा। लेकिन आज जो हमारे बेरोजगार युवा युवती जो पेपर देख के कह रहे ना, सोच रहे होंगे ना, देखो पूजा सिंघल मतलब है सो कोई पकड़ा गई, अब कुछ अच्छा होने वाला है। अरे भैया, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, कुछ होने वाला नहीं है। नटराजन को याद करो, बात समझ गए, सुषमा बड़ाई प्रकरण को कितना साल पहले हुआ। ये लोग तुरंत दोषी होंगे, जांच होगा, कार्रवाई लोग के ऊपर नहीं होना है। देख लीजिएगा 6 महीना साल भर के बाद सबका नज़र पूजा सिंघल से हट जाएगा। पूजा सिंघल कहाँ निकल के घूमेगी फिरेगी, इसका कोई हिसाब नहीं। वो लोग आज़ाद है भाई, कानून है भैया, गरीब के लिए है। आप गरीब हैं ना, तो आपको 10 साल 20 साल जेल में रहना होगा, बात समझ गए। और अमीर हैं, IAS IPS और जितना भी नौकरशाह हैं, ये लोग के लिए संविधान थोड़ी ना है, गरीब लोगों के लिए, गरीब के लिए है। गरीबे को झेलना है, गरीब जेल जाएगा, गरीब का मर्डर होगा, गरीब भूखा मरेगा, गरीब वोट भी देगा। इनको वोट से भी मतलब नहीं है, किसी की सरकार बने। असली राजा तो यही लोग होते हैं, पूजा सिंघल जैसे IAS IPS। ये तो छुपा रुस्तम लाखों में है ना, इसको समझने की जरूरत है। ये तो खुद किस्मत था कि अभी ये ओपन हुआ। ये तो राज्य सरकार को डाउन करने के उद्देश्य से ना किया मोदी सरकार। अगर मोदी सरकार में सच्चाई है केंद्र में, तो पूरे हिंदुस्तान में उस शपथ ग्रहण और सबका आधार कार्ड से लिंक कराए, मतलब स्पष्ट करे, घोषणा करे जितने भी कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका लोग कि मेरा प्रॉपर्टी मात्र एक जगह है और इतना ही है। मान लेंगे सरकार सही दिशा में चल रहा है। तो इसीलिए हमारा पूर्वज जो दे दिया हमको 5वीं अनुसूची, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और जितने भी हमारे युवा युवती जो बोल रहे हैं फेसबुक और व्हाट्सअप देख के, टीवी देख के,
कि नहीं अब कुछ अच्छा होने वाला झारखंड में। कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। यहाँ आपको नौकरी उकरी लगना नहीं है, क्योंकि सरकार नौकरी दे करके आपको रोजगार देना नहीं चाहती है, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, विधायक सांसद का नहीं चलता है, यहाँ नौकरशाह का चलता है, और विकास योजना से ही ये लोग लूटते हैं, और हमारा खनिज संपदा से लूटते हैं, हमारा स्कूल, हमारा हॉस्पिटल के माध्यम से ही इनका लूटना है। तो ये चीज़ है, इसलिए हमारा तो सीधा कहना है, पाँचों अनुसूची हजारों समस्या का समाधान है, सिर्फ पाँचों अनुसूची और रूढ़ी प्रथा ग्राम। सरकार हेमंत जी का है पावर, बताइए। अरे क्लीन चिट हेमंत सोरेन देंगे? इनको पहले एक चीज कर लीजिए कि जितना ब्लॉक है ना, खाली पंचायत लेवल का आईएएस को तो ख़त्म करने का इनको अधिकार नहीं है। मतलब मुख्यमंत्री जो है आईएएस आईपीएस को ये लोग नहीं कर सकते हैं काम, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं तो जिला स्तर का, प्रखंड स्तर का जो भी है उसको कर सकते हैं, तो करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? 2016 से लेके 2021 तक यहाँ जिला स्तर, प्रखंड स्तर का करके दिखाइए ना भाई, कितना आप जांच कराइए ना। आप श्वेत पत्र जारी करने वाले थे ना विधानसभा में, बोले थे कि खजाना पूरा खत्म हो गया, खाली हो गया, तो आज काहे श्वेत पत्र नहीं अब किए, क्लियर नहीं कर रहे हैं? अब देखिए ना जिला में, प्रखंड में कितना गबन हुआ है। हम लोग तो कितना लिख के दिए हैं, कभी गबन करोड़ों का, हर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, 50-50 करोड़ हर साल हुआ है गबन। हाँ, रोड बना यार, 6 महीना पहले रोड बना, अभी जाके देखिए कबर गया। कितना की योजना था? 1.5 करोड़ का योजना था, 2 करोड़ का योजना था, 5 करोड़ का योजना। पुलिया का योजना देखिए, फाउंडेशन के गड्ढा उसको खोदना है 20 फीट, वो 5 फीट खोद के पैसा गबन कर लिया। ऐसा भी तो केस हम लोग दिए हैं। तो ये सब नाटकबाजी है दोनों सरकार का, इस सब से नहीं चलेगा। 5 शेड्यूल अंतिम समस्या का समाधान है, और ग्राम सभा और पाँचों अनुसूची को हट के अगर कोई बोलता है तो सब व्यर्थ वाली बात है, जनता को धोखे में रखने वाली बात है, जनता के आँख में धूल झोंकने वाली बात है। इसीलिए समस्या का समाधान हमारा पाँचों अनुसूची ही करेगा। और भी हम इन लोग से जानने की प्रयास करते हैं कि जिस तरह से पूजा सिंघल, अपना मियाँ बीवी दोनों इस वक्त जेल के खटगरी में खड़े हो गए हैं, और आप लोग जिस तरह से मियाँ बीवी दोनों भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस चुके हैं, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, धीरे धीरे सबों का असली चेहरा सामने आ रहा है। कभी कभी किसी का असली चेहरा सामने नहीं आता है, तो पता नहीं चलता है कि लोग क्षेत्र में कैसा विकास चाहते हैं। विकास के नाम पर देखिए, आज आदिवासियों का विकास, आदिवासियों के विकास, आदिवासियों के विकास किसने कहा? किसने नहीं कहा। चाहे राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो, संस्था हो, तमाम लोग यहाँ क्षेत्र के विकास के लिए सभी ने बात किया। लेकिन आप गांव चले जाइए, विकास के नाम पर कुछ भी ज़मीन पर दिखाई नहीं देगा। इसी तरह अभी आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर नहीं बोलते हैं। मुख्य है भ्रष्टाचार ही। भ्रष्टाचार नहीं होता, ज़मीन पर सीधे धरातल पर कुछ अच्छी काम होती तो हम लोग को यहाँ ज़रूरत नहीं थी। हम लोग ये सत्याग्रह करने नहीं आते, हम लोगों को ज़रूरत नहीं थी। आज पूरे क्षेत्र में देख रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में देखें, विकास का नाम का चीज़ ही नहीं है। आने वाली पीढ़ी की क्या होगी? हम लोग तो मात्र यहाँ अगर बैठे हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए बैठे हैं। ना क्षेत्र में अच्छी शिक्षा, बगैर शिक्षा का कुछ भी नहीं संभव है, हम लोग जानते हैं। उसके बावजूद आज किसी भी विद्यालय में जाके देखिए शिक्षा का क्या हालात है। अगर प्राइवेट विद्यालय नहीं होती तो पता नहीं शिक्षा की क्या स्थिति होती, भगवान जाने। उसके बावजूद शिक्षा को ठीक ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। देखिए, गांव के विद्यालयों में शिक्षकों को ऐसे काम में लगा दिए जाते हैं, ऐसे हिसाब किताब पूछे जाते हैं कि वो शिक्षा भी क्या देंगे। सभी शिक्षक बीएड करके वेल क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन गांव में जाने के बाद उस गांव के लोग कैसे हैं, उसी तरह सब लोग पीने खाने में मस्त हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, अपना कर्तव्य निभा नहीं पाते हैं। हाँ, उन्हें केवल चिंता रहती है हमको जाके उपस्थिति कम से कम दर्ज हो जानी चाहिए। आज तो उपस्थिति दर्ज करने के लिए और क्या सिस्टम, बायोमेट्रिक टाइम से पहुँचे, उसके बाद हो सके एकदम दिन भर गायब रहेंगे, उसके बाद अंतिम समय पर फिर बायोमेट्रिक उपस्थिति करके गायब होना है। ये स्थिति है। जब तक नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं होगी, आने वाली पीढ़ी की क्या होगा? बच्चे जब तक जानेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, आज सिखाने वाले ही अब इस स्थिति में रहेंगे तो क्या सीखेंगे? ये स्थिति है। इसलिए जगह जगह पर भ्रष्टाचार ही नज़र आती है। भ्रष्टाचार ही मूल जड़ है।
और इस मूल जड़ को समाप्त करने के लिए हम लोग तो एक ही जगह देख रहे हैं, संविधान। अगर संविधान के तहत सब कुछ लागू नहीं होगा, आज संविधान को दरकिनार किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार लोग बोला, ये केवल बोलने के लिए, लेकिन आज देखिए शिक्षा का भी अधिकार यदि बच्चों को जो मिलना चाहिए आज नहीं है। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा बच्चे क्या हम बनेंगे, और वो स्थिति पैदा की जाती है, हम लोग देख रहे हैं। और इसलिए आज हम लोग 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सब लोग हैं, वास करते हैं उस क्षेत्र में। तो अब हम लोग को लगता है कि जब तक ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र धरातल पर कड़ाई से लागू नहीं होगी तब तक ऐसा संभव नहीं है। हम लोग इस बार इसीलिए हम लोग इस धरने पर बैठे हुए भी हैं कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो भी प्रावधान संवैधानिक रूप से है वो धरातल पर कड़ाई से लागू हो, सब कुछ विकास नज़र आएगा। और ये आज हर एक क्षेत्र में झारखंड को विशेषकर, आदिवासियों को विशेषकर प्रयोग की धरती बनाई गई है। तो इस प्रयोग को हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं कि आप 5 साल के लिए केवल कम से कम ये लागू करके देखिए ना, विकास कैसे होता है। ये धरातल पर 1 साल में दिखने लगेगा, 6 महीना में ही खाली दिखने लगेगा। बाकी जितने अत्याचारी हैं, शोषणकारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ये अपने आप किनारे लग जाएंगे, वो अपने ठिकाने चले जाएंगे। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो संवैधानिक प्रावधान है, एक बार हर एक लोग जोर शोर लगा के ये लागू हो कहना शुरू कर दें, अपने आप सब चीज़ दिखाया होगा। शेड्यूल एरिया में यदि 5वीं अनुसूची अगर धरातल पर लागू होगी तो क्या ऐसे तमाम करोड़ों की जिस तरह से घोटाले हो रही है, क्या इस पर कुछ रोक लगेगी या फिर किस तरह से धरातल पर आएगी जो 5वीं अनुसूची लागू होने से? देखिए 5वीं अनुसूची लागू हो जाएगी तो जो 5th शेड्यूल एरिया है ना, उसमें मतलब कि जो है कि यह संविधानिक यानी कि संविधान का सही रूप से पालन, एक महीने में कहा जाए तो संविधान का सही रूप में पालन अगर किया जाएगा तो 5वीं अनुसूची ही क्या, सारे भारत में जो घोटाला हो रहा है, क्या हो रहा है, यह सारा चीज़ मतलब कि रुक जाएगा। इसलिए कि आज मतलब कि संविधान तो उस गरीब लोगों के यानी कि गरीब तबके के लोगों के लिए है जिनके पास मतलब कि जो है कि आर्थिक स्थिति में कमजोरी है। और जो लोग मतलब कि जो है पैसे वाले हैं, चाहे वो व्यापारी हों या तो IAS अफसर हों या तो कोई IPS अफसर हों, ये सारे लोगों को, चाहे तो GPS अफसर हों, जो नौकरी पेशा में हैं उनके लिए, और जो व्यवसायी हैं उनके लिए संविधान मात्र एक खिलवाड़ है। अगर सही मायने में भारत का संविधान जैसा आदर्श, इसको हम लोग रामायण के रूप में भी देख सकते हैं, गीता के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन सवाल रहा कि आज मतलब कि जो संविधान मात्र एक खिलवाड़ रह गया है, जिसके कारण आज हम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले गरीब आदिवासी अपनी संवैधानिक हक और अधिकार की मांग जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही मतलब कि जो है कि उस मांग के लिए 25वां दिन हम लोग बैठे हैं यहाँ सत्याग्रह आंदोलन पर। फिर भी हमें जो है कोई भी पदाधिकारी, चाहे हमारे क्षेत्र के जो विधायक हों, चाहे मतलब कि यहाँ के SDO हों, DC हों या कोई भी पदाधिकारी हमारे पास यहाँ नहीं आ रहे हैं कि आप लोगों की क्या समस्या है। यहाँ तक कि राज्यपाल को हम लोग इस विषय पर, संविधान के विषय पर ही हम लोग बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए कई आवेदन दिए, लेकिन उस पर किसी तरह का मतलब कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ गरीब तबके के लोगों के लिए संविधान है, बाकी जो अफसरशाही हैं उनके लिए संविधान नाम मात्र की चीज़ रह गई है। इसका धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। 5वीं अनुसूची का उल्लंघन करके ही करोड़ों का घोटाला हो रही है, क्या बोलना चाहेंगे? ये बात तो जायज़ है कि 5वीं अनुसूची के तहत यहाँ पर जो है केंद्र सरकार से प्रति वर्ष 2000 करोड़ रुपया आती है यहाँ इस क्षेत्र के विकास के लिए, 5th शेड्यूल एरिया के विकास के लिए, कि यहाँ के गरीब आदिवासी का विकास हो, ऐसा कह के। लेकिन आज तक मतलब कि जो है किसी तरह का किसी गरीब का उत्थान तक नहीं हुआ। आज जो पंचायती राज को थोप दिया गया है उसमें कुछ फंड मुखिया के लिए दिया जाता है, और ग्राम प्रधान जो रहता है उसको नाम मात्र के लिए जो है कि उसको उनसे अनुशंसा मांगा जाता है, और अनुशंसा मांगने के बाद वो चला जाता है मुखिया के पास, मुखिया से फिर चला जाता है कि BDO के पास, फिर वो आता है DC के पास, और वो वही योजना को मतलब कि कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदन करते हैं जिस योजना से उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका पॉकेट में पैसा जाए। ऐसा मतलब कि ऐसा योजना मतलब कि ग्राम पंचायत का चुनाव में होता है, जो धरातल पर तो कुछ नहीं, ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं होता है, लेकिन उसको कागजी तौर पर आप देखिएगा तो वो फाइनल भी हो चुका है। आप ऐसे पंचायत में अगर इसका सही रूप से ऑडिटिंग अगर कराया जाए, सोशल ऑडिटिंग एकदम सही महीने में, तो आपको जो है कि गैस सेट भी मतलब कि जो है बनी हुई नहीं मिलेगी, कुआं भी नहीं मिलेगी, ना TCB की योजना मिलेगी, ना अन्य योजनाएं, सारी योजनाएं, यहाँ तक कि शौचालय में भी मतलब कि जो है कि घोटाला हुआ है। अगर जैसे हमारे पूर्व वक्ता भी कहे कि आज से पहले क्या मतलब कि अगर 2000 पंचायत चुनाव में मतलब कि विकास हुआ है कहता है, तो हम चाहेंगे 2015 नहीं 2010 के बाद जो पंचायत का यहाँ पर गठन हुआ और पंचायत चला, उसको
10 वर्षों का 10 नहीं 11 वर्षों का मतलब कि सही रूप से मतलब ऑडिटिंग कराया जाए तो इतना ज़्यादा घोटाला हुआ है कि अरबों में मतलब आपको घोटाला का ये मिलेगा। आप तो एक पूजा सिंघल को कह रहे हैं ना, इसमें डीसी वहाँ के डीसी भी मिलेंगे। आज मतलब कि वहाँ के डीसी जिस जिला में थे वो आज मतलब कि निदेशालय में सचिव बन गए हैं, उनके ऊपर भी यहाँ आएगा। यहाँ तक कि जो वीडियो है आज प्रमोशन हो सकता है इसी डीडीसी या तो डीसी भी बन चुके हों। सारा का सारा अगर सही मैंने में मतलब अगर सरकार में वो दम है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर मतलब कि जो है यहाँ घोटालेबाजों को मतलब कि नकाब कसना चाहता है, नकेल कसना चाहता है, तो खाली मतलब कि जो है जिस समय से पंचायत चुनाव जो जारी किया है यहाँ, उस समय से आज तक का 2021 तक का या 22 तक का मतलब कि जो सारा चीज़ को ऑडिटिंग करा ले, सही महीने में जांच करा ले, तो सारा प्रक्रिया जो है अपने आप मतलब कि दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एडी के ऑफिस में 2 बक्सा कागजात मिली है और ये कागजात वही है कि विकास को धरातल पर उतारने का जो लिखा जोखा किया था, अर्थात कागज़ कलमों में जिस तरह से विकास हुई है। क्या लगता है ये कागज़ कलम जो चली है विकास की धारा तल पर उतारी गई है, ये 2 बक्सा की जो कागजात क्या थी, ये क्या सही में ये विकास करने के लिए कागजात हाँ कागज़ कलम चलाई गई थी? हाँ, वो विकास करने के लिए ही, लेकिन समझना होगा किसका विकास, वो गरीब का विकास या फिर वो अपना विकास। वो विकास 2 तरह के होते हैं, एक अदृश्य विकास और एक ज़मीन का विकास। बात समझ गए ना? तो ज़मीन का विकास होगा वहाँ जहाँ गांव में जाना होगा, और अदृश्य विकास कहाँ होगा, आप रहते हैं रांची में लेकिन आपका विकास हो रहा है मुंबई में। बात समझ गए ना? ये सब आदमी एक जगह रहना है, उसको नंगे आया है नंगे चला जाएगा, लेकिन वो 24 जिला में 24 स्टेट में उसका आलीशाना मकान बना रहा है, तो स्वीट बैंक में पैसा रख रहा है, तो अदृश्य विकास कर रहा है। बात समझ गए? विकास तो किया है ना पूजा सिंघल, जो फर्स्ट हॉस्पिटल बना है, लोगों को इलाज कर रहा है। आप सुनिए, तो इसीलिए मैं बोला ना, कोरोना जो आया तो यहाँ कोरोना व्यक्ति को छूना नहीं है, देखना नहीं है, तो कितना का किडनी और आँख गया किधर किधर से, उस पर तो सरकार गया ही नहीं है। बात समझ गए? तो जितना हॉस्पिटल या जितना लोग मृत्यु हुए हैं उस पर उतरिए तो फिर पता चल जाएगा कितना आदमी का किडनी और आँख गया है। किस किस क्षेत्र में आप जांच करोगे भाई? यहाँ का प्रधानमंत्री क्या सक्षम है? यहाँ का मुख्यमंत्री क्या सक्षम है? राज्य सरकार तो बोल रहा है ना कि ऐसे जितने भी घोटाले किए हैं इस पर लगम लगाई जाएगी। अच्छा, झारखंड में कोई राज्य सरकार है क्या? आपको लगता है यहाँ कोई मुख्यमंत्री होगा? हेमंत सोरेन तो कल मीडिया वालों को बताया। हेमंत सोरेन तो मुखौटा है मेरे भाई, वो तो बच्चा है, अभी सीखने के लिए उनको टाइम लगेगा। जिस दिन हेमंत सोरेन उचित दिशा में काम करना शुरू करेंगे झारखंड का ना, सरकार इनका टांग खींच देगा, सरकारें गिरा देगा। सरकार हेमंत सोरेन गलफहमी में मत रहिए आप कि हेमंत सोरेन का सरकार है। यहाँ है तो नौकरशाह का ही सरकार है, चलेगा तो सिर्फ नौकरशाह का चलेगा। बात समझ गए? तो इसीलिए ये सब तो भूल जाइए आप कि झारखंड को कोई चला रहा है तो हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चला रहे हैं, भूल जाइए। यहाँ झारखंड को चला रहा है तो नौकरशाह। उसी तरह केंद्र को मोदी नहीं चला रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में है जरूर, मुखौटा के रूप में, लेकिन जानते हैं जो नौकरशाह मोदी जी को पॉकेट में लगा के घूमते हैं सुबह और शाम, आपको पता ही नहीं है। यहाँ एक भी सांसद देख लीजिए, 554 सांसद में एक भी सांसद भ्रष्टाचार के खिलाफ में एक भी बात बोला हो आज तक? खुद भ्रष्टाचार से लिप्त है वो, और लिप्त इसलिए है उनकी मजबूरी है। क्यों? वो चाहते हैं कि मेरा समाज बेवकूफ़ रहे, हम खाली अमीर रहें। तो रहिए ना, अमीर बिक जाइए ना। समझना तो हम गरीबों को है कि हमको सांसद और विधायक के ऊपर विश्वास करना नहीं पड़ेगा, नहीं करना चाहिए, हमको विश्वास करना चाहिए तो सिर्फ संविधान के ऊपर। इसलिए संविधान को अच्छी तरह पढ़ें और 5वीं अनुसूची को अच्छी तरह पढ़ें और ग्राम सभा में आएँ। तो ये जो हमारा पूर्वज इसने नहीं बोला है मेरे भाई कि झारखंड को स्वर्ग बनाएंगे। 5वीं अनुसूची के दम पर ही हमारा पूर्वज बोले थे कि झारखंड को स्वर्ग बनाएंगे, लेकिन हम लोग बीच में भटक गए। अभी भी वक्त है, पढ़ लिख के हम लोग को गधा नहीं बनना है, पढ़ लिख के हम लोग को झारखंड को स्वर्ग बनाने की दिशा में आपको आना होगा। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो फेसबुक व्हाट्सएप में काहे पड़े हैं आप? आइए ना, यहाँ सत्याग्रह हम लोग बैठे हैं, अनशन पे हैं, अभी कितना दिन रहेंगे इसका सिस्टम नहीं है। आप आइए, बात करिए, सवाल जवाब करिए, आपके मन में जितना तरह का सवाल है आप यहाँ आ करके सवाल जवाब करिए। आप घर में सूत करके आप नहीं समझ पाइएगा ज़्यादा चीज़ को। इसलिए हम चाहेंगे कि ये जो सत्याग्रह है और ये जो भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार और सत्याग्रह एक दूसरे के एकदम उल्टा गणित है। जो भ्रष्टाचारी है उस सत्याग्रह में नहीं आएगा, ये तो जान लीजिए। जो गलत काम कर रहा है या किया होगा वो हमारे बैनर में, हमारा इसमें नहीं आ सकता है। और जो प्योर एकदम देशभक्त होगा, जो प्योर आदिवासी होगा, जो प्योर झारखंडी होगा, किसी भी जात का हो सकता है, इससे मतलब नहीं, वो दौड़े दौड़े आएगा यहाँ पर। बात समझ गए ना? तो ये चीज़ है। तो बोल दिए स्पष्ट आपको, खूंटी भर का नाम क्यों लेते हो, पूजा सिंघल भर का नाम क्यों लेते हो? यहाँ झारखंड के जितने भी जिला हैं
और जिले के जितने भी प्रखंड हैं, प्रखंड के जितने भी पंचायत हैं और पंचायत के जितने भी गांव हैं, सभी में 2011 से मतलब 10 साल पंचायत चुनाव हुआ, तो 10 साल का आप हिसाब ले लीजिए ना, कितना योजना बना नहीं बना। आप 5 साल लीजिए, हम कह रहे हैं 16 से लेके कैसे तक लीजिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 16 से कैसे तक लीजिए। अगर हर एक प्रखंड में अगर 20-20 करोड़ का कम से कम बोल रहे हैं गबन ना हुआ हो, लूट ना हुआ हो, तो फिर हमको बोल दीजिए, हम बड़ी चक्का में घुस के अपना को फांसी लगा देंगे, हत्या कर लेंगे। पूरा चैलेंज के साथ कर रहे हैं। यहाँ के लोकतंत्र के चारों स्तंभ को बोल रहे हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सभी को बोल रहे हैं। अगर है आप में हिम्मत तो 5 साल का खाली आप हर एक जांच करा दीजिए ना। और जितने भी जो अभी हैं कि नहीं हम प्रॉपर्टी जो हम दूध का धोया हुआ है बोल रहे हैं ना, उनसे शपथ ग्रहण लीजिए कि नहीं मेरा इतना महीना का वेतन है, हम इतना बच्चा में खर्च करते हैं, इतना गाड़ी में खर्च किए, अब मेरा मात्र एक घर है और यही मेरा है, हम गलत नहीं किया है, लिख के दे। अब मैं दिखाऊंगा उसको कि उसका प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है और किस किस देश के किस किस राज्य में है। पूजा सिंघल तो कह रही है कि हम निर्दोषी हैं। जब कल परसों 16 घंटा लगभग दो दिन पूछताछ की गई ईडी द्वारा, तो कह रही कि हम तो निर्दोष हैं। तो निर्दोष बोल रही है ज़रूर, तो कोई चोरी करने वाला बोलता है कि हम चोरी किए हैं। देखिए वो लोग टेक्निकल चोर है ना, उनको बचने का कला है। अब मीडिया के लोग भी तो उनका हैं। अरे जितना भी मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज हमारा सत्याग्रह को क्यों नहीं दिखा रहे, क्यों नहीं हमसे आते हैं, हमको डिबेट में क्यों नहीं बैठाते हैं, बात समझ रहे हैं। तो क्षण भर के लिए उसको जो है मीडिया में छा गए अभी, लेकिन देख लीजिएगा 6 महीना के बाद उनको याद भी नहीं करेगा पब्लिक। यहाँ दूसरा मूवमेंट आ जाएगा। क्या मूवमेंट आएगा जानते हैं? हिंदू मुस्लिम का मूवमेंट आएगा। अभी 4 महीना के बाद फिर विधानसभा सत्र ये लोग चलाएगा। देखिएगा बीजेपी वाला भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बात नहीं करेगा, वो लोग घंट जय श्री राम लटर पटर पे बात करेगा। हाँ, और ये जो कांग्रेस वाला हैं इनको भी देख लीजिएगा। ये लोग देखिए अभी जितने भी सरकार में है ना, ये लोग नौकरशाह के चाल में चलते हैं। हम गरीबों को उल्लू बनाने के लिए ये लोग लटपट मुद्दा पे ये लोग बहस करेंगे। ये लोग भ्रष्टाचार और गरीबी पे नहीं करेंगे। आप मीडिया है ना, आप एक विधायक से पूछिए या एक अधिकारी से पूछिए, वो अगर गलत नहीं करता है, भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, तो शपथ ग्रहण लीजिए ना, शपथ पत्र लीजिए उनसे। फिर हम देखते हैं कि भाई कौन देश का खुलम खुला, कौन संविधान का खुलम खुला उल्लंघन करता है। हाँ, हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमको मरवा दिया जाएगा या फिर हमको फांसा के जेल कर दिया जाएगा। बात समझ गए? चूँकि हम लोग गरीब हैं, तो गरीब के साथ तो इतिहास रहा हुआ है कि उसको गोली मारा गया, उसको एक्सीडेंट करके मारता है, उसको जेल में घुसाया जाता है। ये तो हमारा पूर्वज का ही ऊपर से लेकर नीचे तक अभी तक का इतिहास रहा है। कि हम लोग के लोग आज मुँह खोलने के लिए डरते हैं, हम लोग के लोग आज लड़ने के लिए डर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? हमारे हज़ारों लोगों को विभिन्न तरीके से मरवाया गया। बात समझ रहे हैं? लेकिन अभी के जो युवा जाग रहे हैं, अब क्रांति शुरू होगा और 5वीं अनुसूची लागू हो गए रहेगा। इसलिए खूटी भर को मत देखिए, आप पूरे झारखंड को देखिए। और हम झारखंड के मुख्यमंत्री को भी कहते हैं और भारत के प्रधानमंत्री को भी कहते हैं कि हमको 2016 से लेकर 2021 तक का हर एक गाँव का, झारखंड के हर एक जिला के हर एक पंचायत के हर एक गाँव का ऑडिट कर दे कि कितना योजना ज़मीन पे बना, कितना योजना कागज़ में पैसा निकल के गायब हो गया। बस स्पष्ट हो जाएगा। तो ये जानकारी आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे थे। ऐसे ही तमाम जानकारी के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जोहार।